नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2022 में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ कब से हो रहा है और कब होगा समाप्त। घट स्थापना, जिसे कि आप कलश स्थापना के नाम से जानते हैं, वह हमें कब करना है। और आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि क्या हम अपने घर में बिना कलश स्थापना किए माँ अम्बे की प्रतिमा या फिर उनकी पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। अखंड दीप लगाने पर ही माता रानी हमें ज़्यादा आशीर्वाद देंगी, या अखंड दीप बिना लगाए भी हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है। ऐसी दशा में बिना व्रत किए क्या हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं कि नहीं। अपने घर से दूर रहने पर हमें कैसे माता दुर्गा को प्रसन्न करना चाहिए, कैसे नियम का पालन करते हुए हम माता रानी के मंत्रों का जप कर सकें, उनकी प्रतिमा को स्थापित कर सकें। बहुत सारी बातें होंगी जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने घर में इस 9 दिन में, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें, और लाइक करना तो बनता ही है। हम बात कर रहे हैं नवरात्रि व्रत का प्रारंभ कब से हो रहा है, यानी कि जो शारदीय नवरात्रि है। वैसे तो हम देखें, अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। इस बार वर्ष 2022 में यह शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 26 सितंबर से हो रहा है। सूर्योदय के साथ ही हमें प्रतिपदा तिथि मिल रही है, तो इसलिए आप इन शुभ दिनों में अपने घर में माता रानी की विधिवत तरीके से पूजा करें। तो देखिए दोस्तों, यदि आप अपने घर में माँ अम्बे के निमित्त कलश स्थापना, जिसे कि घट स्थापना के नाम से जाना जाता है, वह रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें। यदि आप अखंड दीप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या बिना अखंड दीप के हम घट स्थापना नहीं कर सकते हैं, माता रानी की 9 दिनों तक पूजा उपासना नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अखंड ज्योति एक अलग मनोकामना के लिए, अलग संकल्प के लिए होता है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तब आप उनके नियमों का, यानी कि अखंड ज्योत लगाने के कुछ नियम होते हैं, और उनको पालन करते हुए हम 9 दिनों के लिए, 11 दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए, 41 दिनों के लिए अखंड दीप अपने घर में प्रज्वलित करते हैं। और फिर उसके बाद ब्राह्मण का भोजन कराकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माता अम्बे से प्रार्थना करते हैं। ये 9 दिनों का दिन अपने आप में बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, इसीलिए लोग अपने घर में अखंड ज्योति लगाते हैं। तो आपने जाना कि अखंड ज्योति के बारे में। अब आते हैं कि कलश स्थापना के लिए। अब देखिए, कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं ना, उनका पालन हमें करना है, तभी उस व्रत का या फिर उस चीज़ का हमें लाभ मिलता है। कलश स्थापना के लिए क्या नियम है कि आपको 9 दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, आपको व्रत रखना चाहिए। कलश स्थापना का जो भी जिसके घर में होता है, वह घर कभी लॉक नहीं होना चाहिए, यानी कि अपने घर में इस तरह से स्थापित करके आपको घर से बाहर नहीं जाना है। यदि आपको किसी इमरजेंसी में अपने घर से बाहर जाना है, किसी कोर्स के लिए जाना है, किसी नौकरी व्यापार के सिलसिले में, इन 9 दिनों में ही आपको घर से दूर रहना पड़ रहा है, तो आप 9 दिनों का व्रत सूखा रह सकते हैं और समय समय पर पूजा अर्चना करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। घट स्थापना आप ना करें, इससे कोई दोष, कोई आपके ऊपर पाप नहीं लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये आपने जाना। अब आते हैं कि क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ हम बिना घट स्थापना किए, बिना माता रानी के प्रतिमा की स्थापना किए, या फिर बिना अखंड ज्योति के नहीं कर सकते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पाठ करने के नियम में बताया है, जिसमें कि सुंदरकांड का पाठ हमें करना है, या फिर बजरंग बाण का पाठ करना है, किसी भी अखंड मानस का पाठ करना है। तो सभी के नियम अलग होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं। तो यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन स्नान ध्यान करके माता रानी की प्रतिमा रख लें। देखिए, प्रतिमा रखने का एक ये तात्पर्य होता है कि हम जिस भी देवी देवता के निमित्त पाठ
कर रहे हैं उसके प्रति हमारा ध्यान आकर्षित हो सके, उनकी पूजा में हमारा मन अधिक से अधिक लग सके। क्योंकि देखिए मन बहुत चंचल होता है, सबसे इंद्रियों की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चंचल हमारा मन होता है, एकाग्र नहीं होता है। एक स्थान पर बैठे बैठे कितनी दूर दूर की तक की बातें हम सोच लेते हैं। इसी कारण से अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए कुछ प्राणायाम, कुछ फलों को यानी कि कम आहार को लेते हुए हमें व्रत उपास कोई पाठ करने की सलाह दी जाती है। तो बस इस बात को आप ध्यान रखें। अब मान लीजिए आप ना ही कलश लगाना चाहते हैं, ना कि अखंड दीप लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप पाठ करने जा रहे हैं एक लकड़ी का पाटा ले लें, क्योंकि लकड़ी का पाटा शुद्ध होता है, तो इसलिए उसके ऊपर कोई भी शुद्ध साफ वस्त्र बिछाकर माँ अम्बे की प्रतिमा रख लें, थोड़े से उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक लगा दें, सुगंधित वातावरण कर लें, थोड़े से पुष्प आप उन्हें चढ़ा दें, कुछ भोग मिठाइयाँ, बतासे, मिश्री, पंचमेवा, कुछ भी आप थोड़ा सा भोग लगाकर एक छोटा सा दीप लगा लें और बस अपने पाठ का प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरह से दोनों समय करके आप जो ये दुर्गा सप्तशती का पाठ है, मार्कंडेय पुराण से ये लिया गया हुआ है, तो आप इसका पाठ कर सकते हैं और ये पाठ करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाती है। पाठ का नियम होता है कि जब भी हमारा कोई पाठ संपूर्ण हो जाता है तो हमें ब्राह्मण भोजन कराना है। जैसे कि ये नवरात्रि के दिन है तो इसमें कन्या भोजन कराना होता है, तो ये आप कर सकते हो। तो आपने जाना कि हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है, क्या नियम है। और यदि आप विधिवत तरीके से बिल्कुल पुरोहित को बुलाकर अपने घर बिल्कुल चौकी लगाना चाहते हैं, कलश स्थापना करना चाहते हैं, अपने अखंड ज्योति लगानी है, आपने जवारे उगाने हैं, आपने स्थापित किया है और सुबह शाम दोनों समय मंत्रोच्चारण के द्वारा माता की पूजा आप कर रहे हैं, तो ये सभी तो आप कर ही लीजिए। लेकिन यदि आपसे नहीं बन पड़ रहा है तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हो। एक वर्ष आपने किया है, अगले वर्ष किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं तो दुखी ना हो, क्योंकि देखिए ये नवरात्रि का जो व्रत है वो हर वर्ष इसका समापन हो जाता है। शुरुआत भी होती है और समापन में जैसे कि हम यज्ञ करते हैं, कन्या भोजन करा देते हैं, ब्राह्मणों को दान दे देते हैं, सभी चीज़ें, तो इस तरह से इसका विसर्जन भी हो जाता है। जब हम किसी चीज़ का विसर्जन कर लेते हैं तो अगले वर्ष उसकी बाध्यता नहीं रह जाती है। हाँ, एक शर्त है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई संकल्प लिया है कि हम 5 वर्षों तक लगातार नवरात्रि व्रत करेंगे, हम निर्जला करेंगे, हम फल जल पर करेंगे, हम ये करके यानी किसी संकल्प के अंतर्गत आपने यदि ये लिया है तो फिर आपको वो कार्य कंटिन्यूसली यानी कि लगातार आपको उतने वर्षों तक आपको करना है। यदि आपने कोई संकल्प नहीं लिया है, कुछ भी नहीं किया है, बस आप अपने भाव बस प्रेम बस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप नवरात्रि के दिनों में इस तरह से कर सकते हैं। तो आपने जाना कि हमें नवरात्रि का व्रत कैसे करना है और किन नियमों का ध्यान में रखना है। नवरात्रि के 9 दिनों होते हैं और नवरात्रि होती है। दिन से अधिक रात्रि की महत्वता है। यदि आपके पास सुबह सवेरे समय नहीं है, आप ऑफिस जाते हैं, आप ऐसे काम पे जाते हैं जहां पर सुबह आप बिल्कुल पूजा करने का वक्त नहीं रहता है, तो आप संध्या के समय जब भी अपने काम से लौट कर आएँ, थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दें, अपने मन को चित्त को एकाग्र करें। स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर आप अपने घर में एक दीप लगाकर माता रानी के मंत्रों का जप कर सकते हैं और पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, ये सभी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, अब दुर्गा के कौन से मंत्र हैं वो भी हम जान लेते हैं। जो नवाण मंत्र होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखिए, मंत्रों को उच्चारण भी अच्छे तरीके से करना होता है, तो ऐसे में आप सूक्ष्म मंत्र लिया करें यदि आप अच्छे तरीके से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चलते चलते हम आपको मंत्र भी बता देते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, ये मंत्र बहुत ही सूक्ष्म है लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए आप रुद्राक्ष की माला पर माता दुर्गा के मंत्रों का जप आप अधिक से अधिक करें। ठीक है, अब नवाण मंत्र कौन से हैं वो भी आप समझ लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये मंत्र है, ये आप नवाण मंत्र के अंतर्गत आता है, तो ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं। इस तरह से आप नवरात्रि के दिनों में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए व्रत उपास करके माँ अम्बे को प्रसन्न कर सकते हैं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है।